चीकू सुंदर प्यारा सा बच्चा है। लगभग 5 साल का चीकू काफी होशियार है। उसकी काली बड़ी बड़ी चमकीली आंखों में, फूले फूले रुई से गालों में और गुलाबी होठों में ऐसी मासूमियत भरी है कि उसे देखते ही प्यार आ जाता है। अब वह पढ़ने जाने लगा है। उसकी माँ गुजर चुकी है, वह भी बहुत सुंदर थी। चीकू उसी पर गया है। चीकू को अपनी माँ की धुंधली सी याद है। जब वो रूठ जाता था तो उसे गोद में उठाकर खाना खिलाती थी, जाड़े में अपने पास लेटाकर लोरी कहानी सुनाती थी। फिर वह भगवान के घर चली गई। दादी ने यही बताया। वह अपनी माँ के आने की राह तक रहा था कि तब तक दादी भी भगवान के घर चली गई। भला और कौन बताएगा कि मम्मी कब आएगी। एक दिन चीकू ने देखा कि घर में बड़ी सजावट हो रही है। तमाम मेहमान भी आए हैं। मेहमानों ने चीकू को प्यार किया। चीकू ने भी खूब इंजॉय किया। मेहमानों ने बताया कि तुम्हारी मम्मी आ रही है, यह उसी की तैयारी है। अब तो चीकू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह कूदा कूदा फिर रहा था। अच्छा, तो यह सब उसकी मम्मी के आने की तैयारी में सजावट हो रही है। दूसरे दिन चीकू ने देखा कि पापा नए कपड़े पहनकर जा रहे हैं। और क्या भगवान जी के घर क्या पुराने कपड़े पहन के ही थोड़े न जाएंगे। मैं भी चलूंगा पापा। नहीं बेटे, मम्मी यहीं आ रही है ना। दूसरे दिन चीकू ने देखा कि उसकी मम्मी आ गई है। सुंदर रेशमी कपड़े पहने मम्मी बहुत सुंदर लग रही थी। अब मम्मी बदल गई है। भगवान जी के यहाँ खूब अच्छी चीजें खाई होगी। बाद में उसके साथी गोलू ने बताया वहाँ कोई कमी थोड़े ही है। चीकू खुशी के मारे मम्मी के आगे पीछे घूमता रहा, पर पता नहीं मम्मी को क्या हो गया है कि उनकी आंखों में गुस्सा भरा है। ऐसा क्यों है। चीकू दौड़कर पापा के पास गया। मम्मी गुस्सा क्यों लग रही है पापा। बेटे थक गई है ना। भगवान जी का घर कितनी दूर है यहाँ से। पापा ने आसमान की ओर उंगली उठाते हुए कहा। बात चीकू की समझ में आ गई। मम्मी खूब आराम कर लेगी, फिर वह मम्मी से खूब बातें करेगा। पर चीकू की आस अधूरी रह गई। उसे उसकी मम्मी ने अपने पास तक नहीं फटकने दिया। चीकू को पड़ोसियों ने बता दिया कि तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी कर ली है, यह तुम्हारी सौतेली माँ है। पर उसकी मासूम आंखों में माँ का जो इंतजार बसा था वह पूरा हुआ था। उसने सचमुच माँ को अपने सामने देखकर उनकी बात नहीं मानी, लेकिन उसकी धुंधली यादों में ममतामयी माँ का जो सलोना मुखड़ा था वह इस मम्मी के मुखड़े से मेल तो खाता था, पर वह माँ की ममता नहीं थी। उसकी आंखों में चीकू के लिए नफरत थी। शादी के कुछ दिनों के उपरांत चीकू के पापा ड्यूटी जाने लगे। अब वह चीकू के पास ज्यादा समय नहीं बिताते थे, बल्कि मम्मी के पास बैठते थे। मम्मी चीकू की शिकायतें किया करती थी। धीरे धीरे चीकू अकेला हो गया। समय कुसमय खाने के कारण वह कमजोर होने लगा था। नई माँ श्यामा उसे जायदाद का हिस्सेदार समझकर उपेक्षा करती थी। अब तो वह घर का काम भी चीकू से करवाने लगी। एक दिन उसने एक झापड़ क्या धर दिया कि चीकू तन कर खड़ा हो गया। कहूंगा मैं पापा से एक एक बात कहूंगा। जब पापा आए तो चीकू ने एक एक बात कही। पापा बड़ी जोर से चीकू पर चिल्ला पड़े और बोले, तुम्हारी मम्मी ने किसी काम के लिए कह दिया होगा तो तू कर नहीं सकता क्या। अब तो श्यामा को खुली छूट मिल गई। वह चीकू पर हाथ उठाने लगी। चीकू का जीवन धीरे धीरे नरक बन गया। आजकल मम्मी बीमार रहती है। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे घर बेबी आएगा। तो चीकू खुशी से झूमने लगा। उसके साथ वह खेला करेगा। पर चीकू अब बहुत उदास रहता था। जब तक वह आसमान की ओर देखकर कहता, भगवान मेरी मम्मी को ऐसे क्यों बना दिया। क्या तुमने उनकी याद गुम कर दी। जल्दी थोड़े दिनों में चीकू के यहाँ छोटा बेबी आ गया था।
चीकू घर का सारा काम करके उस बेबी को भी खिलाता था। अब तक वह श्यामा की आंखों का कांटा बन चुका था। बेबी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह चीकू से बहुत प्यार करता था, उसके बिना कहीं रुकता नहीं था। श्यामा का सिजेरियन होने के बाद बेबी हुआ था। केस जटिल था, उसकी जान बच गई थी। डॉक्टर ने साफ मना किया था कि अब दोबारा रिस्क लेने में जान का खतरा है। इस तरह से श्यामा की जान अपने बेटे में बसती थी। आज सवेरे चीकू की पिटाई हो चुकी थी। श्यामा छत पर साल भर के बेबी की तेल मालिश कर रही थी। मालिश करके वह नीचे कपड़े लाने चली गई। बेबी भी सोने लगा था। इस बीच में बंदरों का झुंड उधर से गुजरा और वे बेबी के इर्द गिर्द जमा हो गए। श्यामा दूध गर्म करने लगी, तभी उसे तेज चीख सुनाई दी। श्यामा ऊपर भागी और यह देखकर सन्न रह गई कि चीकू औंधे मुंह पड़ा था, जैसे किसी को छिपाए हैं, और बंदर उसे नोच रहे थे। मगर वह था कि चीखे जा रहा था पर अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा था। श्यामा का कलेजा मुंह को आ गया कि उसका बेटा गया। उसके रोने के स्वर को सुनकर कई लोग आ गए। उन्होंने बंदरों को भगाया। श्यामा रोने लगी, उसे लगा कि उसके बेटे को बंदर ले गए। जब चीकू को उठाया तो उसके बाजू में वह बच्चा सो रहा था। इसी बच्चे को बचाने के लिए चीकू नहीं भागा था। श्यामा को आज पता नहीं क्या हुआ कि चीकू को फूटी आंखों से न देखने वाली श्यामा अपने बेटे को छोड़कर चीकू को गोद में उठाकर अस्पताल की ओर भागी। पड़ोसियों ने उसके बच्चे और घर को संभाला। कुछ पड़ोसी साथ में अस्पताल भी गए। चीकू की मरहम पट्टी की गई और दवा दी गई। कुछ दिनों में चीकू ठीक हो गया। अब उसकी धुंधली यादों के दृश्य साफ हो गए थे और उसकी प्यारी मम्मी वापस आ गई थी। भगवान ने उसकी माँ की याद लौटा दी थी। यही चीकू का कहना था कि भगवान ने उसकी माँ की यादाश्त गुम कर दी थी, पर अब खुश होकर उन्होंने लौटा दी। अब उसकी माँ ने उसे गोद में लेकर खाना खिलाती है, उसे लोरी कहानी सुनाती है, उसकी पसंद की चीजें बनाती है, सवेरे उठकर उसके लिए टिफिन बॉक्स तैयार करती है, स्कूल भेजती है। दोनों भाई मम्मी के अगल बगल सोते हैं। ममता का एक रंग ये भी है, जब ममता पर चोट पड़ी तब श्यामा सहम गई कि अगर उसका बेटा छीन जाता तो उसे कैसा लगता। उसी प्रकार उसकी माँ उस मासूम से छीन चुकी है तो उसे कैसा लग रहा है और वह उसके साथ क्या कर रही है। जिस मासूम ने उसके जिगर के टुकड़े को बचाया उसी पर वह अत्याचार कर रही है। अब वह चीकू को 100 गुना प्यार करके अपने किए गए अत्याचारों का पश्चाताप कर रही है और सत कंठों से भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे पापों को क्षमा करना। तो दोस्तों ये कहानी तो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो जल्दी से एक लाइक ठोक दो। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, लव यू।